नवंबर की ठंडी हवा गांव के खेतों में लहरा रही थी। सूरज ढल रहा था और स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे बाहर की ओर दौड़ पड़े। इन्हीं बच्चों में दो सबसे खास दोस्त भी थे, आरव और विहान। दोनों एक ही गांव के, एक ही स्कूल के और एक ही बेंच पर बैठने वाले। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा गांव देता था। आरव शरारती था, हंसमुख और हमेशा सबके चेहरे पर मुस्कान ला देने वाला। वहीं विहान थोड़ा शांत, समझदार और पढ़ाई में तेज। दोनों एक दूसरे की कमियों को ऐसे पूरा करते थे जैसे दिन रात के बिना अधूरा हो। हर दिन स्कूल के बाद वे दोनों नदी किनारे के बरगद के पेड़ के नीचे बैठते, वहीं बैठकर होमवर्क करते, सपने बुनते। आरव कहता, मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा, गोली चलाऊंगा दुश्मनों पर। विहान हंसते हुए कहता, और मैं डॉक्टर बनकर तेरी पट्टी करूंगा जब तू खुद को घायल करवाएगा। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। गांव में मेले का समय आ गया था। रंग बिरंगी रोशनियां, खिलौने, झूले, हर तरफ उत्साह था। आरव और विहान भी मेले में साथ गए। आरव को मिठाइयां बहुत पसंद थीं, तो उसने जलेबी खा ली। वहीं विहान को किताबें पसंद थी। उसे एक दुकान पर पुरानी किताब मिली जिसमें वीर सैनिकों की कहानियां थीं। विहान ने किताब खरीदी और उत्साहित होकर बोला, देख आरव, अगले साल तू फौजी और मैं डॉक्टर बनने की राह पर चल पड़ेंगे। आरव ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जीवन हमेशा मेले की तरह चमकदार नहीं होता। जहां खुशियां होती है वहीं परेशानियां भी साथ आती है। कुछ ही हफ्तों बाद आरव के पिता को शहर में नौकरी मिल गई। आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, इसलिए परिवार को जल्दी ही गांव छोड़ना था। आरव चुप था। विहान को जब यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने तुरंत आरव को खोजा और नदी किनारे के बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। आरव वहीं बैठा, गुमसुम। तू जा रहा है? विहान की आवाज कांप रही थी। आरव की आंखें भर आईं। हाँ, पापा कह रहे हैं कि शहर में पढ़ाई अच्छी होगी, पर मैं तुझे कैसे छोड़ जाऊं? दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उस दिन हवा थोड़ी और ठंडी थी। पत्ते ज्यादा तेजी से सरसराने लगे थे, जैसे पेड़ भी विदा ले रहा हो। वादा है मेरा, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। हम दोनों अपने सपने पूरे करेंगे साथ में, आरव ने कहा। विहान ने आंसू पोंछते हुए अपना स्कूल से मिला हुआ एक नीला रिबन निकालकर उसके हाथ में दे दिया। इसे अपने पास रखना, जब भी अकेला महसूस हो समझना मैं वहीं तुम्हारे पास। आरव ने रिबन को अपने सीने से लगा लिया और मुस्कुराने की कोशिश की। अगले दिन आरव का परिवार गांव छोड़ रहा था। विहान ने हाथ हिलाते हुए उसे विदा किया। आरव ने भी दूर तक देखा, जब तक विहान धुंध में एक छोटा सा डब्बा न बन गया। समय बीतता गया, महीना, साल। विहान मेहनत से पढ़ने लगा। उसने गांव में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला। आरव की यादें अब भी उसके साथ थी। बरगद के पेड़ के झूले, मेले की जलेबियां और वो नीला रिबन। एक दिन गांव में खबर आई, सीमा पर गोलीबारी में कई सैनिक घायल हुए हैं। विहान ने चिंतित होकर समाचार सुना। उसे याद आया कि आरव का सपना तो फौजी बनना था। उसने मन में दुआ की, भगवान उसे सुरक्षित रखना। कुछ दिनों बाद विहान मेडिकल कैंप के लिए सीमा पर भेजा गया। वह घायलों का उपचार कर रहा था कि अचानक उसकी नजर वार्ड के कोने में लेटे एक सैनिक पर पड़ी। उसके सीने पर कुछ चमक रहा था, एक नीला रिबन। ठीक वही रिबन। विहान की धड़कन तेज हो गई। आरव, उसकी आवाज कांप गई। सैनिक ने आंखें खोली। दर्द के बीच उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। देख, मैंने कहा था ना, हम अपने सपने पूरे करेंगे साथ में। विहान रो पड़ा। तू लौट आया अपना वादा निभाकर, आरव ने कमजोर आवाज में कहा। और तू मेरा डॉक्टर बन गया। विहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अब हम अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। बरगद के पेड़, नदी का किनारा, सपनों की हंसी, सब मानो उन दोनों के सामने फिर से जीवंत हो गए। जीवन ने बहुत मोड़ दिखाए थे, लेकिन दोस्ती ने उन्हें फिर एक साथ ला खड़ा किया। उस ठंडी शाम सूर्य फिर ढल रहा था, पर इस बार किसी के डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहां सच्ची दोस्ती हो वहां बिछड़ना कभी आखिरी नहीं होता।